जयनगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक निवासी एक हिंदी दैनिक अखबार के स्थानीय पत्रकार सुनील कुमार के आकस्मिक निधन पर शनिवार को जयनगर प्रेस क्लब के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। क्लब के महासचिव वरिष्ठ पत्रकार नित्यानंद झा की अध्यक्षता व सुमित राउत के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पत्रकार स्व सुनील कुमार के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुनील कुमार पत्रकारिता के क्षेत्र में कई तरह के उत्कृष्ट कार्य किए। उनके लेखनी को पाठक आज भी याद करते हैं। वे बेहतर शिक्षक और इंसान भी थे। वक्ताओं ने कहा कि इनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। शोक सभा में पत्रकार ललित झा, विपनेश ठाकुर, मोहम्मद अली, हनुमान प्रसाद मोर, सुमित राउत, नित्यानंद राजू, दुर्गानंद दुर्गेश, पप्पू पूर्वे, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव, सुरेश गुप्ता, शिव कुमार, पांडव प्रसाद, मोहम्मद गुलाब, गौरव जोशी, सुधांशु कुमार, घुरनदास, गुड्डू गुप्ता, अनुराग कुमार, भाजपा नेता अरविंद तिवारी, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, माले सचिव भूषण सिंह, माकपा अध्यक्ष अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह, शशि भूषण प्रसाद, राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, शिबू महाजन, मनीष कुमार, वीरेंद्र यादव, चंद्रवीर सिंह, सचिन चौधरी, धीरेन्द्र झा, रविंद्र पोद्दार, कमल शाह, सुरेंद्र यादव समेत अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम में पत्रकार स्व सुनील कुमार के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। कहना चाहता हूँ, सुनील जी बहुत ही अच्छे पत्रकार थे। हम लोग से भी बात होता था, हम लोगों में कभी कभी टकराहट भी होती थी बात लेकर के, वैसे ही आपस में होता रहता है। लेकिन जो इनके साथ हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना है। इनका जितना भी ये करें बहुत ही कम है और यही कहते रहे अपनी बड़ी बात है। उनके चेहरा पे हम भी उस समय उस गली में मेरा स्कूल था, आते तनाव रहित देखते, उनको कभी भी तनाव में नहीं देखते थे। खुश मिजाज टाइप के रहते थे और हमेशा खुश, कोई भी परेशानी में उनके चेहरा से अभाव से किसी ने नहीं देखा था। और भास्कर के लिए भी, इससे पहले प्रभात खबर के लिए भी, विभिन्न समाचार पर, दैनिक समाचार पत्रों में उन्हें लेखनी का काम किया है। इसलिए उसने इस क्षेत्र में अपना हर जगह पहचान है। उनकी मृत्यु से जयनगर के पत्रकार बंधु को भी बहुत दुखी हुआ, समाज को भी दुखी हुआ है। अब तो अंतिम समय में यही कहा जाए कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। लिखते थे, जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ बोलते भी थे। इसके साथ साथ इनको आध्यात्मिक में भी काफ़ी रुचि थी और सामाजिक में भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। अब इनके नहीं रहने से हम पत्रकार जगत को बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन इसकी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके जगह पे ऐसा तो कोई नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी इस कमी को कोई भरपाई करे। बस इतना ही कह करके मैं इनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे मीडिया के साथी और सभी गणमान्य लोग, पता नहीं था कि छोटे भाई समान सुनील जी के पुण्य स्मृति में ये श्रद्धांजलि सभा में शोक व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं प्रभात खबर का जयनगर में प्रभारी था तब सुनील जी करीब 2 साल तक मेरे सहयोगी रहे और उनको करीब से देखने समझने का मौका मिला। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जयनगर ने एक मीडिया क्षेत्र का जो दीपक था वो खो दिया है और ज़्यादा कहने समझने का ये समय नहीं है। बड़ा मन भावुक हो रहा है कि हम लोगों के बीच एक छोटे भाई समान मेरा प्रखर पत्रकार भाई असमय परलोक सिधार गए। इसलिए उनकी पुण्य स्मृति में मैं अपनी ओर से और प्रेस क्लब की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके परिवार और जनों के प्रति संबल ईश्वर प्रदान करें, ऐसी हार्दिक कामना करता हूं और आप सबों को इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। मन तो अभी भी यकीन नहीं कर रहा है कि एक ऐसे बड़े भाई हमारे गार्जियन समान, उनका हम लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए। बहुत मन दुखी है। जब परसों यहाँ भोजन वितरण करने मानपूर्णा कम्युनिटी किचन आई तो उसके एक सदस्य हम भी हैं, सदस्य होने के नाते यहाँ आए हुए थे भोजन वितरण में। यहीं पर
पता चला उनके घर के लोगों के माध्यम से कि उनका असमय आज निधन हो गया कुछ समय पहले। सहज विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या सुन रहे हैं। फ़ोन काट के दोबारा फ़ोन लगा कहीं कॉन्फ्रेंस में या गलत कहीं लग ना गया हो। दोबारा पूछे उनसे, यही जवाब मिला। फिर उसके बाद उनके परिजनों से बात हुई, मन तो माना नहीं, हाथ भी काँप रहे थे, लेकिन पेशे से भी कलमकार हूँ मैं भी, तो लोगों को सूचना करने के लिए सोशल मीडिया पे मैंने ये चीज़ लिख दिया। सुनील कुमार एक ऐसा नाम जो पत्रकारिता में किसी पहचान का मोहताज नहीं था। अपने कलम के धनी थे, व्यक्तित्व के धनी थे, मिलनसार थे, हरदिल अजीज़ थे, खुशमिजाज थे, बहुत अच्छे लोग थे। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका कलम और उनकी लेखनी हमारे दिलों में, उनका जो व्यवहार था हमेशा जिंदा रहेगा। यही मैं लोगों से भी कहूँगा कि उनको अपने दिलों में जिंदा करके रखें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी लोग दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ। इनकी पत्रकारिता के बारे में क्या कहना है सब लोग जानते हैं। मैं आज इनको अपने हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान इनकी आत्मा को सद्गति दे। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक कार्यकर्ता को हम अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, सुनील जी एक अच्छे पत्रकार थे और यह एक खोजी के तरह हमेशा जो किसी अखबार में नहीं भी छपता था उनके अखबार में पढ़ने का मौका मिलता था और बहुत न्यूज़ पर विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रिया भी व्यक्त लोग करते थे और हर बड़े बयान किसी के खिलाफ हो, चाहे वो प्रशासन के खिलाफ हो, किसी माफिया या कोई ऐसा मुद्दा वाला जो समाचार वो प्रकाशन करते थे। तो एक बार हम लोग मिले या न मिले, लेकिन मोबाइल से एक बार बातचीत करके उनके द्वारा राय विचार तर्क वितर्क एक बार लिया करते थे और बहुत ऐसा चीज़ है जो हमको सुझाव भी देते थे, हम भी देते थे। लेकिन आज इस जयनगर के लिए बहुत बड़ा क्षति है। हम उपस्थित पत्रकार बंधुओं से हम कहेंगे कि उनके क्षति को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा जाए, ताकि कहावत है कि या तो पढ़ने के लिए लिख डालिए या लिखने के लिए कुछ ऐसा चीज़ है जो ऐतिहासिक रूप में बना हुआ रहे। जो आज सुनील जी एक पत्रकारिता जगत में एक ऐसा छाप छोड़ के जा रहे हैं, तो यह छाप एक अमर पत्रकारिता जगत में होनी चाहिए और प्रेस क्लब को चाहिए कि उनके नाम पर एक ऐसा धरोहर रूप में किसी न किसी रूप में वह एक स्थापित ऐसा चीज़ करे जो जयनगर के लिए, प्रेस क्लब के लिए और आने वाला दिन में कोई भी ऐसा तरफ से सुनील कुमार जो सरकार से दैनिक भास्कर थे, उनके निधन पर यह कार्यक्रम रखा गया है। उनके द्वारा हम लोग को काफ़ी सूचना को लेकर, खबर को लेकर हम लोग को जानकारी दिया गया था। हम लोग को बड़े भाई के समान थे। आज उनके निधन पर हम लोग उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस आकस्मिक निधन के श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस शोक सभा का आयोजन जयनगर प्रेस क्लब के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे स्वर्गीय सुनील जी के संबंध में अपने विचार 2 शब्दों में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री अरविंद तिवारी जी को, वो 2 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें। जो उन्होंने अपने काम को, अपने पत्रकारिता का जो दिखाया है, तो हम उनका क्या कहूँ, एक गार्जियन के रूप में मुझे वह बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। कभी भी किसी तरह का कोई बात के लिए उनको मैं आमंत्रित करता था तो वह आ करके अपना अति करते, अपना निभाते थे। यही कह करके मैं अपना बात को विराम करके पत्रकार सुनील जी के लेकर के जो शोक सभा का आयोजन किया गया है, उसमें हम क्या बोले, हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया।
कलम के धनी तो थे ही, एक मिलनसार व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छे साइंस के टीचर भी थे। हमारे दुकान पर बराबर आते थे। तो जब हमको पता चला कि नहीं रहे, डॉक्टर R.K. गुप्ता आए हुए थे। अचानक हमारे देश का चौथा स्तंभ होता है हमारा पत्रकारिता का, और सभी मीडिया के पत्रकार बंधु, आज मैं मरमाहत हूँ। सुनील जी अचानक चले गए। मैं उनका आत्मा के लिए शांति दे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो अपना चरणों में इनको जगह दे। इनके परिवार सुख संपत्ति परिवार के लिए मैं सहज और साहस करने का शक्ति दे। मैं पूरे जयनगर के तमाम हमारे अतिथि और सम्मानित साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आज इनके तैल चित्र पे फूल अर्पित करके हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं। ऐसा ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि जयनगर को बख्शें। ऐसा अचानक हमारे नौजवान साथी बिल्कुल ही इनका पत्रकारिता में खास करके इनका नाम रोशन पहले से भी था, हम लोग के बीच से चले गए। हम लोग बिल्कुल ही मर्माहत हूँ। तमाम नगरवासियों को सुनील जी को जाने से बिल्कुल ही ज़रूर कहीं ना कहीं कमी खलेगी। सुनील जी चले जाने से उसका भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, बाकी हम लोग आगे प्रयास करेंगे जो सभी इनके परिवार के लिए सहन और शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना